मेरा नाम श्रेया है। मैं अपनी क्लासमेट रिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हम दोनों रात को अक्सर बातें किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से रिया बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। वो मेरे कमरे में आए बिना दरवाजे पर खड़ी रहती थी और बस कहती, श्रेया कमरे में मत आना। मुझे लगता था मजाक कर रही है। एक रात मैं पानी लेने उठी। हॉल से गुजरते हुए मैंने देखा रिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन जब मैंने रिया कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और मेरा दिल धक से रह गया। उसके कंधे ठंडे बर्फ जैसे थे, जैसे कई घंटों से किसी फ्रीजर में हो। वो अचानक बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। अगले दिन कॉलेज में सबने कहा कि रिया तो 2 दिन से आई ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, अरे वो तो रात को मेरे साथ फ्लैट में थी। सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। मुझे लगा शायद रिया मजाक कर रही है, पर जब घर लौटी तो रिया मेरे बिस्तर पर बैठी थी। मैंने पूछा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? उसने सिर्फ एक बात कही, मैं सुबह से घर से बाहर निकली ही नहीं। उस रात मैंने निश्चय किया कि मैं उस पर नजर रखूंगी। रिया सोने चली गई। मैंने धीरे से उसका कमरा खोला और ये देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। कमरा खाली था, लेकिन हॉल में मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं दबे पांव हॉल में गई और मैंने वही आकृति देखी जो खिड़की के पास खड़ी थी। वो पीछे से रिया जैसी दिखती थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, रिया। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस काली जगह, जैसे चेहरे की जगह कोई गड्ढा हो। मैं चीख पड़ी। मैं भागते हुए रिया के कमरे में पहुंची। वो वही थी, अपने बिस्तर में सोती हुई। मैं हिलकर बोली, तुम हॉल में थी ना? अभी तुम्हारा चेहरा। रिया ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही काली जगह थी। वो बोली, तुम किसको ढूंढ रही हो? श्रेया, मैं तो यहाँ हूँ। और तभी मेरे पीछे खड़ी दूसरी रिया ने भी वही बात दोहराई, मैं तो यहाँ हूँ। 2 आवाजें, 2 रिया, एक असली, एक नकली, या शायद दोनों नकली। मैं अब यह कहानी तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि वो दोनों अभी भी मेरे पीछे खड़ी हैं और मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही।